Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. ये हमारी न्यू रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली, जिसमें हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? डू दे लव यू? डू दे रियली लव यू? जो पर्सन आपके हैं माइंड में इस वक्त, हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और आई वुड से कि आप अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव रखिएगा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आने मत दीजिएगा अपने माइंड में, अपने माइंड को क्लियर रखिएगा। देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, डू दे रियली लव यू? क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं? डू दे रियली लव यू? पर्सन ऑन योर माइंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ सोल्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप में एक लड़ाई, एक जंग जारी है इस पर्सन की तरफ से अपने अंदर। सेवन ऑफ सोल्स। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तरीके से ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। अगर वो कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या समथिंग, तो वो डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं लेकिन उसको शो नहीं कर रहे। फाइव फाइव इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, उनके माइंड में, उनके हार्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। देयर इज़ मून। ठीक है, पाइसेस एनर्जी हो सकती है। मे बी यू आर इंडिपेंडेंट, आप कोई जॉब कर रहे हो या समथिंग, आपका कुछ बिजनेस है, तो किस तरीके से आप इस पर्सन की हेल्प कर रहे हो, तो उस तरीके से ये ग्रेटफुल भी हैं आपके। लेकिन कुछ बैरियर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोक रही हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये पर्सन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड, सेम कार्ड है और ये माइंड कार्ड है कि ये आपके साथ अपने माइंड से काम ले रहे हैं, अपने दिल से नहीं सोच रहे, दिमाग से काम ले रहे हैं। जबकि आप इस पर्सन के साथ फुली माइंड से, दिल से इस पर्सन के साथ हो, लेकिन ये माइंड से सोच रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस। और मे बी आप कहीं ना कहीं इस बात को जानते हो कि ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस नहीं बता रहे आपको, या अपने इमोशंस को, जो उनके ट्रू इमोशंस हैं, उसको शो नहीं कर रहे। दिस टेन ऑफ कप्स, दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की जो ख्वाहिश है वो यही है कि वो पर्सन आपको कुछ सॉलिड दे सके। जो पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की ये ख्वाहिश है। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में दीवार बन रही हैं, बिकॉज आई एम सीइंग द माउंटेन्स हियर। सो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। जो ये टेन ऑफ कप्स है उसको रोक रहा है, उसके बीच में दीवार बन रहा है। मैरिज कार्ड, कमिटमेंट कार्ड, दिस इज़ योर एनर्जी, यू वांट दिस। बट जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके पर्सन के साइड से, जो ये बैरियर्स हैं, जो ये दीवार है आपके पर्सन की तरफ से, वो इस चीज़ को रोक रहा है। देयर इज़ नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज सिर्फ सोच की एनर्जी आ रही है, सिर्फ माइंड्स, लॉजिक, ये चीज़ें आ रही हैं। और दिल और दिमाग की ये जंग है। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन डर रहे हैं अपने फीलिंग्स से, जो आपके लिए रखते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ये उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, उस चीज़ में जगल कर रहे हैं। ये मे बी आपके सामने ये एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन अपने ही अंदर ये बहुत ज़्यादा एक टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। और आपकी ऑनेस्टी देखकर, आपके एफ़र्ट्स देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आपके साथ, लाइक नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद यू। कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं ये आपसे।
जो भी आपके पर्सन हैं, वो फीलिंग्स रख रहे हैं लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे राइट नाउ एट दिस टाइम। दे आर नॉट रेडी और दे फील के वो उस चीज़ को रेडी करने के स्टेट में नहीं है। मुझे इस पर्सन की ये एनर्जी आ रही है। मे बी यू गाइज आर सेपरेट। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, there is 10 of swords and there is 10 of cups. This is your desire, this is your wish कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड दे जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं इस पर्सन के लिए। अपने एफ़र्ट शो किया है हमेशा और 100% दिया है आपने। बट देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। मे बी दे बिट्रेड यू और फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यू ऑलरेडी नो दिस। बट आपकी अटैचमेंट है, आपकी फीलिंग्स हैं उस पर्सन के साथ। सो आपने कभी उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं होने दिया, एक्सप्रेस नहीं किया, बट दे चीटेड ऑन यू or they did something behind your back. There is 10 of swords, you know, pain. So definitely I'm picking up this energy that जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनके साथ आपका जो भी साइकिल था वो बहुत टफ था और बहुत ज़्यादा पेनफुल था। बट यू स्टिल, आपने हमेशा परसिस्टेंट बरकरार रखा, अपने आप को हमेशा इस पर्सन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए रेडी रखा और हमेशा ट्राई किया कि जो आपका कनेक्शन है वो वर्क करे। लेकिन 10 ऑफ सोल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, या फिर झगड़ा है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है। लाइक अगर हस्बैंड एंड वाइफ हो तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने पार्टनर के लिए अगर ये देख रहे हो तो ये मैसेजेस हैं। डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो यू आर द वन जो इस रिलेशन को सेव रख रहा है। आपके पर्सन के साइड से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि दे आर जस्ट टेकिंग एक्शन, अपने माइंड से एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ़ अपने माइंड की सुन रहे हैं और आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोनों दिल और दिमाग दोनों से। इस कनेक्शन को आपने ज़िंदा रखा हुआ है। देयर इज़ मून। सी, आई टोल्ड यू कि ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं एंड दिस मून इज़ कन्फर्मेशन। पाइसेस, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। अगर आपके क्रश हैं, दे हैव फीलिंग्स बट दे आर हाइडिंग, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा लव है इस पर्सन के दिल में जो आपके क्रश है। विश कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं आपको दिन रात। दिस मून शोज़ नाइट एनर्जी और स्पेशली नाइट में उनके थॉट्स आपके बारे में होते हैं। यू नो, यू आर देयर मून, दे लव यू अ लॉट बट शो नहीं कर रहे। दैट्स वाई देयर इज़ लैकिंग in their action. There is 4 of wands. हो सकता है कि आप अपने रीडिंग जो है वो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हो। इट्स जेंडर फ्री टोटली। देयर इज़ होम एंड देयर इज़ क्लाउड। आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, बट देयर इज़ क्लाउड। सो थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है सिचुएशन जो है। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन जो है उन चीज़ों में बिज़ी हैं और टाइम नहीं दे पा रहे होम को। सो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है दैट यू वांट अटेंशन फ्रॉम योर पर्सन, यू वांट देयर टाइम। सो ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त वो आपके ट्विन फ्लेम है। ऑलराइट, शायद यही वजह है कि आप अभी तक इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बावजूद, बिकॉज दैट कनेक्शन इज़ ट्विन फ्लेम। और ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। डिफरेंट फेजेस आते हैं उसमें, दैट यू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स। तब जाके आपके जो पार्टनर के साथ आपका रिलेशन होता है वो स्टेबल होता है और तब जाकर आपकी जो विशेस होती हैं वो पूरी होती हैं।
क्योंकि शुरुआत में टेस्ट्स होते हैं, आप दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, गेम्स होती हैं, माइंड गेम्स, जेलसी गेम्स। सो उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है, बट दैट पर्सन, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, दे लव यू, बट दे आर फीलिंग कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है और अपने आप में ही वो चीज़ वो फ़ील कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बट हो सकता है कि उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि उनके पास के ट्रॉमा सिचुएशन ऐसी रही हो और किसी ने उनको बिट्रे किया हो, तो लव पर बिलीव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इस सिचुएशन में उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। सो ये टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज़ आई एम रियली पिकिंग अप हियर। देयर इज़ चैरियट, योर पर्सन वांट टू परस्यू यू। वो आपको चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, दे वांट यू इन देयर लाइफ बिकॉज़ दे फील यू आर देयर सोलमेट। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है औरों से। वो किसी के साथ भी ये कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाए, ना पास्ट में और ना फ्यूचर में किसी और के साथ बिल्ड कर पाएँगे। दे रियली फील दैट। कैंसरियन एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो मून की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मून इज़ सिग्निफिकेंट फॉर यू। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे रियली लव यू? There is lovers, there is death, there is temperance. Okay, strong energies, major arcanas, major cards आए हैं आपके लिए। जिमनी है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम एनर्जी आ रही है आपके पर्सन से। लाइक दे आर वेरी काम, दे आर वेरी स्टेबल। बाहर से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बट देयर इज़ स्कॉर्पियो एनर्जी। स्कॉर्पियो शोज hidden feelings, deep feelings they have for you. But there is, two faces. Gemini, we have the lovers. Gemini, the one is showing, the one is hidden. So two different पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। लाइक आपके सामने कुछ और हैं, सो आपके पीछे कुछ और सोच रहे हैं। सो आई एम गेटिंग पिकिंग अप दिस एनर्जी हियर डेफिनेटली विद द टेम्परेंस। सजिटेरियस की एनर्जी है। लाइक उनका मूड होता है तो वो शो करते हैं जो उनकी फीलिंग्स है। लाइक अगर वो मूड में नहीं होते तो वो शो नहीं करते। सो दे आर वेरी मूडी, द सजिटेरियस। डेथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एंड द लवर्स, they feel you are their lover. And the page of cups, आपकी इनोसेंस, आपकी प्रेजेंस, इस चीज़ से पर्सन जो है वो बहुत इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये जब आप उनके आसपास नहीं होते हैं, सो दिस पर्सन रियली मिस योर एनर्जी, राइट नाउ दे आर मिसिंग यू। अगर आप उनके साथ नहीं हो, दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस विद द पेज ऑफ कप्स। और ये अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, पेज ऑफ कप्स। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एक्ट करते हैं और समटाइम्स उनके जो बिहेवियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं। लाइक ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। सो इमेच्योरिटी नज़र आ रही है मुझे। एज गैप भी नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली दिस पेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो देयर इज़ एज गैप। और जो वुमेन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो एज में ज़्यादा हो सकती हैं। सो दिस कुड बी वाइस वर्सा, नॉट नेसेसरी कि जो आप वुमेन देख रहे हो वही एज में ज़्यादा हो। सो दिस कुड बी वाइस वर्सा। बट पेज ऑफ कप्स, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो शर्मिंदा है, रिग्रेट कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स टू अपोलोजाइज़। और मे बी उन्होंने पास में बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया है आपसे अपने बिहेवियर के लिए, बट दे आर रिपीटिंग, अपने मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं ये पर्सन। और दैट्स वाई दे आर फीलिंग अशेम्ड कि वो इस बार कैसे माफ़ी मांगे आपसे। वी हैव द जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स।
आई एम फीलिंग कि जल्द ही कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई प्रोग्रेस आ सकता है इस पर्सन की बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में, लाइक कुछ मैच्योरिटी किसी हद तक आ सकती है इस पर्सन के बिहेवियर में और आपको नज़र आ सकता है। और ये पर्सन जल्दी रीच आउट कर सकते हैं अगर ये पर्सन जो है आपके साथ नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। सो दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू सून बिकॉज दे आर थिंकिंग, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दे आर मैनिफेस्टिंग रीयूनियन, आपके साथ वो रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी उनके तरफ से साइलेंस है, खामोशी है और आप ऐसा समझ रहे हो कि ये पर्सन जो है उन्होंने गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पे, आप पे, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज बी रेडी। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं 8 days to 8 weeks, ऑलराइट। एट बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 of Pentacles बिकॉज थिंग्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर रही हैं। आपको एट द टाइम आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, चीज़ें जो हैं आपको नज़र नहीं आ रही हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको नज़र नहीं आ रही, आप उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पा रहे, बट दे हैव फीलिंग्स, दे रियली डू लव यू, बट द केस इज़ दे आर नॉट शोइंग। जो है फीलिंग्स हैं वो हिडन हैं, मे बी दे कंसीडर देमसेल्फ एज डिवाइन मैस्कुलिन, जिसकी वजह से वो फीलिंग शो नहीं कर रहे अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाने के लिए। ये रीज़न भी हो सकता है, बट दैट्स फुलिश, दैट्स पेज ऑफ कप्स। मुझे इस पर्सन से फील हो रहा है कि दे आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू आर डिवाइन फेमिनिन। आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, काम हो और ये पर्सन थोड़े से रूड है, एरोगेंट है, यू नो कोल्ड है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है इस पर्सन से। वी हैव द 10 of Wands. What's going on? 10 of Wands, 10 of Swords, block situation, separation, betrayal, these kind of energy I'm picking up here. आपके पास चांस हो सकता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करें, ओके क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, अगर आपको बिट्रे किया है, दे मतलब चीटेड ऑन यू, तो इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू कि आप उनको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, बिकॉज दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। और जो आपकी एनर्जी है वो उस पर कभी गिव अप नहीं कर सकते, यानी आपको भूल नहीं सकते। यू आर नॉट द पर्सन जिसको भूलना आसान है, यू आर नॉट दैट पर्सन। लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस कि डू दे लव यू, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं आपके पर्सन। वी हैव आई कांट लूज़ यू अगेन, सी या के एक्स हो सकते हैं जो ये फील करते हैं कि वो आपको दोबारा लॉस नहीं कर सकते। मे बी एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं आपके साथ, यानी आपके साथ आ रहे हैं कनेक्शन में और कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप लोग सेपरेशन में आ जाते हो और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हो फॉर सम टाइम पीरियड। फिर ये अगेन रिटर्न होते हैं आपके लाइफ में, फिर वही सिचुएशन आप दोनों फेस करते हो। सो इट्स गोइंग इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ ये कनेक्शन चल रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। रिलीज, अगर ये पैटर्न ये रिपीट कर रहे हैं सो यू नीड टू रिलीज, ठीक है, उनको रिलीज कर दे। अगर ये आपके होंगे 10 of Cups, ये आपकी तरफ आएंगे और दे कांट अफोर्ड टू लूज यू फॉर श्योर, ओके। बिग चेंजेस, ये पर्सन चेंज हो सकते हैं अगर आप इनको रिलीज़ कर दोगे, आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। सो दिस पर्सन फील कि वो आपको लूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ से, आप उनको हटा रहे हो, तो वो एक बड़ा लॉस होगा उस पर्सन के लिए जो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते और अपने आप में बिग चेंजेस ला सकते हैं फॉर यू। वन साइडेड लव, हो सकता है कि ये वन साइडेड हो राइट नाउ, अनस्पोकन लव फीलिंग्स, बिकॉज जो नेक्स्ट
पर्सन है वो उनकी तरफ से अनस्पोकन है, जस्ट आप ही एक्सप्रेस कर रहे हो, आप ही इस पर्सन से शेयर कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट्स जस्ट वन साइडेड, बिकॉज़ अनस्पोकन लव फीलिंग्स, they are not showing, they are not expressing. Stealing your heart was the perfect crime. Okay, so आपका दिल चुराना इस पर्सन के लिए एक खूबसूरत याद है और एक ख़ता कह सकते हैं जो उनसे हुई है। पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग, हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज आए इस पर्सन में और आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करोगे, यानी जैसे ये आपके साथ रह रहे हैं उसी तरीके से आप रहोगे तो सिचुएशन में चेंजेस आ सकती हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, सी इट्स कंफर्मेशन दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट दिस इज़ अनस्पोकन। दैट्स वाई हमारे पास आया है वन साइडेड, क्योंकि वन पार्टी इज शोइंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, एफर्ट्स, बट फ्रॉम अदर साइड देयर इज़ नो एफर्ट। सोलमेट हो सकते हैं आपके और दिस पर्सन फील्स कि आप उनके सोलमेट हो। यू विल हियर फ्रॉम मी सून, सी दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ कंफर्मेशन दैट यू विल हियर फ्रॉम दिस पर्सन वेरी सून, कि आपको रीच आउट कर सकते हैं एंड इट्स अप टू यू कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। सो दिस इज़ टोटली योर डिसीजन। ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो तो फुली ट्रस्ट करें, अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो फुली नहीं करें, ठीक है। हो सकता है कि बैड गाय हो, लाइक ऐसे वाइब्स दे रहे हो ये पर्सन आपको, लाइक कूल गाय। एंगर इश्यूज, ये पर्सन को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लाइक दे आर वेरी एंग्री यंग मैन, यू नो ओल्ड मैन भी हो सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जल्दी गुस्सा आता है इनको। कॉम्प्लेक्स इमोशंस, सी ये कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं। दिस पर्सनस इमोशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। ये खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, यू नो मून। दिस पर्सन वांट्स सम इनसाइट्स, कि अंदर से उनको रियलाइज़ हो कि उनके इमोशंस क्या हैं एक्चुअल में। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। सो मे बी दे आर एक्टिंग कि आप लोग जस्ट फ्रेंड हो एंड दे आर हाइडिंग फीलिंग्स फॉर यू, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू। जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपको एडमायर कर रहे हैं, दे हैव फीलिंग्स। आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर, ओके। सो उनके पास रिलेशन रहे हैं और जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, हर्ट हुए हैं, जो कि वन साइडेड था इनकी तरफ से, और रिजेक्ट हुए हैं ये पर्सन, हर्ट हुए हैं आपसे पहले। शायद यही वजह है इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस, बट दे हैव फीलिंग्स, यू नो। कुछ ना कुछ वो आपके लिए फील कर रहे हैं। मे बी दे आर थिंकिंग कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बट इनसाइड ऑफ दैम they have this faith and this person is fighting, you know, inside of them they are fighting, अपने आप से ही ये फाइट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। सेल्फिश एंड जेलस, हो सकता है कि एट सम पॉइंट ये जेलस हो रहे हैं आपसे और सेल्फिश हैं, यानी अपने आप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने माइंड से काम ले रहे हैं। सो दैट्स वाई दे आर सम हाउ जेलस एंड सेल्फिश, और बहुत ज़्यादा जेलसी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई जेलसी गेम आपकी तरफ से हो रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स को समझने के लिए, उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए। बट दिस पर्सन इज़ फाइटिंग माइंड वर्सेस हार्ट, ऑलराइट। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और किसी भी तरीके से आपको गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आपको लग रहा है कि इस रीडिंग की ज़रूरत है उन्हें, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको गाइडेंस मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।
लव यू ऑल।